My dear friends, as we are proceeding towards the end of the diagrammatic presentation of the data, one of the diagrammatic presentation is through arithmetic line graphs or time series graphs. ये में diagrammatic presentation में लास्ट चैप्टर है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स के बारे में आपने पहले ही अपने लोअर क्लास में 9th-10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ग्राफ्स कैसे दिखाते हैं हमें, वैल्यूज़ या वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज़ टाइम सीरीज ग्राफ्स इनको हम कहते हैं, या अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स। तो है क्या ये? तो इसकी जो ये ग्राफ है ये दिखाता क्या है, हम कहेंगे ऐसे एक ग्राफ जो होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है, a graph showing arithmetic values of a variable वेरिएबल क्या रखेगा, वेरिएबल। A graph showing arithmetic values of a variable is called arithmetic line graph. On a graph पेपर हम बनाते हैं। ग्राफ पेपर आपके पास होगा घर में। ये जो अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है, ये इसकी डेफिनेशन है, ए ग्राफ शोइंग अरिथमेटिक वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ऑन ए ग्राफ पेपर में जब हम वैल्यू देते हैं एक्स एंड वाई, जब दो वेरिएबल होते हैं तो फिर उनका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, इज कॉल्ड अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ में क्या है, उसमें हम टाइम सीरीज लेते हैं, उसमें हमें दिखाना होता है। मसलन कोई ग्राफ, कोई चीज़ अगर हम दिखाएंगे, मसलन हमें अगर दिखाना है कि इस हफ्ते जो है इन्फ्लेशन क्या रहा, इस हफ्ते, तो हम वीकली इन्फ्लेशन लिखते हैं, वीकली या मंथली, इस मंथली प्राइस राइज, या एक्सपोर्ट्स का हम देते हैं। उसमें भी टाइम आता है, टाइम सीरीज। मसलन हमें है पर डे या वीकली या ईयरली, इसको तो भी हम कहते हैं टाइम सीरीज, जिसमें टाइम्स आएगा, वीकली, मंथली, पर डे, फोर्टनाइटली, ईयरली। सो टाइम सीरीज जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम किसी का वैल्यू देते हैं मंथ वाइज, उसको हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। तभी हम इसको कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, क्योंकि इसमें टाइम ज़रूर आता है। तो जो ग्राफ है उसके हमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जब हम एक ग्राफ बनाते हैं उसके हमें, मसलन हम एक ग्राफ बनाएंगे, आपको समझ आएगा, आपने ग्राफ ऐसे पढ़ा है अपने मैं सिर्फ एक इशारा दूंगा आपको, इस डायग्राम से समझ आएगा। जब हम ग्राफ लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, ऐसे होता है हमारा ग्राफ। इसका पॉइंट होता है, यहाँ ओरिजिन होता है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो। इसके चार हिस्से होते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट्स।
इट इज क्वाड्रेंट। बाद में मैं बताऊंगा आपको ये क्वाड्रेंट वर्ड। अब हम कैसे इसको ग्राफ बनाते हैं, हम इसको लाइंस मारते हैं। देखो आपको मालूम है, अगर आप ग्राफ प्रॉपर देखेंगे मुझे तो इसमें आप देखिए ग्राफ जैसे हम बनाते हैं, आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा, आपने जो आपका मैथ क्लासेस था 10th में, उसमें आपने ही पढ़ा है। तो ऐसे इसके ये स्क्वायर ये खाने होते हैं, ये डब्बे जैसे होते हैं। तो बीच वाली जो ये सेंटर है इसका थोड़ा मोटा सा लेंगे, मोटा सा लेंगे ये, यहाँ भी ये थोड़ा मोटा सा लेंगे ये वाली लाइन। मोटी सी लाइन ये। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये ऑरिजिन होता है पॉइंट 0, ये ऑरिजिन होता है। उसके फिर हिस्से होते हैं 4 हिस्से, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, यानी ये पहला हिस्सा होता है। ये होता है क्वाड्रेंट सेकंड, दूसरा हिस्सा इसका ये होता है क्वाड्रेंट थर्ड, तीसरा हिस्सा, और ये होता है क्वाड्रेंट फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट 4 हिस्से होते हैं बराबर बराबर इसके। तो ये यहाँ है एक्स एक्सीज, ये है यहाँ वाई एक्सीज, तो यहाँ भी है ये वाई एक्सीज, और यहाँ भी है ये वाई एक्सीज। जब हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं एक्स एक्सीज और वर्टिकली जो लेते हैं वो होता है वाई एक्सीज। तो ये हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसके 4 हिस्से होते हैं। ये इसका होता है ओरिजिन दिस, और फिर इसके जो 2 हिस्से होते हैं इट इज एब्स, इट इज एब्सिसा, दिस इज ऑल्सो दिस, इस साइड को भी कहते हैं एब्स। तो ये ग्राफ हम बनाते हैं जिसमें हम लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ से हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमें एक्स पॉजिटिव लेना हो तो हम यहाँ लेते हैं एक्स पॉजिटिव, यहाँ से एक्स पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हम लेते हैं, पॉजिटिव यहाँ लेते हैं, यहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ से पॉजिटिव प्लस, और यहाँ से हम नेगेटिव्स लेते हैं, नेगेटिव्स लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ से भी हम नेगेटिव ही लेते हैं। जब यहाँ से लेंगे नेगेटिव, यहाँ से भी लेते हैं, और यहाँ से भी हम नेगेटिव ही लेते हैं। तो फिर इसमें होता है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, तो ये होता है, इसको हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन कहते हैं। ये इसके हिस्से हैं। यहाँ से हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमें एक्स लेना है कुछ, तो यहाँ से इसमें 1
टू 0, दिस इज ऑरिजिन, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन 1 2 3 4 5। फिर अगर पॉजिटिव और लेना होगा y, यहाँ से तो x हम लेते हैं, तो ऊपर से हम यहाँ से भी y लेते हैं मगर पॉजिटिव वाले। अगर हमें यहाँ से लेते हैं नेगेटिव वाले एक्सिस, फिर ऊपर से हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ ये पॉजिटिव हम लेते हैं, सॉरी यहाँ से पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और यहाँ से नेगेटिव हम लेते हैं। तो ये है ग्राफ, ये आपने देखा होगा, ये एक ग्राफ होता है जिस पर हम जिसको हम ये फ्रेम करते हैं। तो लेकिन टाइम सीरीज जो है वो अक्सर हम पॉजिटिव में लेते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव साइड में ही लेते हैं। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से, हम पहले लेते हैं फिर ऊपर जाते हैं। मतलब अगर हमें ये दोनों पॉजिटिव हो तो फिर हम पहले हम राइट में जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं वर्टिकली। अगर नेगेटिव में हो तो फिर हम लेफ़्ट में जाते हैं, फिर या ऊपर पॉजिटिव ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो नीचे जाएंगे। ये इट इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स। अब जो ग्राफ कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके 4 हिस्से हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये हमने आपको बताया, इसका पॉइंट ऑफ ऑरिजिन भी होता है। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया। इस साइड को एब्सिसा कहते हैं, इसको भी एब्सिस कहते हैं। तो ये है अबाउट ग्राफ जो है। टाइम सीरीज ग्राफ जो हमें बनाना है उसमें हमें 2 किस्म के हैं, एक है 1 वेरिएबल ग्राफ और एक है 2 वेरिएबल ग्राफ। आपको ज़्यादा इसमें डायग्राम ही है, क्योंकि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तभी हम ज़्यादा डायग्राम ही बनाते हैं। तो हमारे टाइम सीरीज में जो अरिथमेटिक ग्राफ सीरीज में, टाइम सीरीज में, इसमें ये 2 किस्म है। एक है वन वेरिएबल ग्राफ, 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, और दूसरा है 2 वेरिएबल, 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 और मोर वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ। ये 2 किस्म है इसके टाइम सीरीज ग्राफ के, या अरिथमेटिक लाइन ग्राफ जो है, इसके हमें 2, एक है 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, और मैंने पहले ही कहा इसमें टाइम आता है। अगर हम एक्सपोर्ट्स या कुछ और देखेंगे तो हमें टाइम देखना है। वीकली एक्सपोर्ट्स क्या है, एक कंपनी या एक फर्म जो है, या एक मुल्क के हमें वीकली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें हम दिखा सकते हैं एक ही ग्राफ पर। हम दोनों चीज़ें दिखा सकते हैं, एक एक्सपोर्ट्स, एक फर्म है, उसने एक्सपोर्ट कितना किया है, उसने सेल कितना किया, या प्रोड्यूस कितना किया, सेल कितना किया। 2 चीज़ें हम, 2 से ज़्यादा चीज़ें हम दिखा सकते हैं एक ही ग्राफ। और 1 वेरिएबल में सिर्फ एक चीज़ आता है, और दूसरी टाइप हमें दूसरे साइड में हमें टाइम आता है। तो हम यहाँ एक लेंगे एक 1 वेरिएबल ग्राफ, तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो आप देखिए ये ग्राफ है, यहाँ इसमें हमें दिया है प्रोडक्शन, किस मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए हम यहाँ मंथ लिखेंगे, मंथ, और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन। हमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक है मंथ और एक है प्रोडक्शन। ये टाइम है यहाँ दिया है, उसमें हमें जनवरी है, ऐसे हम देंगे, इट इज़ जनवरी, इट इज़ फरवरी, इट इज़ मार्च, इट इज़ अप्रैल, it is May, and it is June। यानी आपके पास 6 महीनों का डाटा दिया गया है। तो प्रोडक्शन जो है इट इज इन क्विंटल्स, प्रोडक्शन क्विंटल्स में है, यानी किस महीने में कितने क्विंटल प्रोडक्शन हुई, तो ये हमें दिखाना। मतलब इस महीने में हम देखेंगे 5 क्विंटल प्रोडक्शन हुई, इस महीने में 7.5, इस महीने में 5, इस महीने में 10, अप्रैल में, मई में हुआ 12.5, और जून में हुआ 15। दिस इज अ ग्राफ, एक टाइम सीरीज 1 वेरिएबल ग्राफ है, ये हमें ग्राफिकली दिखाना है।
तो हमें क्या करना है, हमें इसमें दो साइड दिए गए हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा। जैसे मैंने देखा जब आप ग्राफ पेपर लेंगे तो ग्राफ पेपर से पहले आपको ये शेड्यूल जो है, ये जो टेबल जो दे है ये दिया हुआ हो, ताकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिले हमें कहाँ क्या करना है। दिस इज मस्ट दिस इंफॉर्मेशन। और फिर हमें ये ऊपर लिखना है कि क्या इसका हेडिंग क्या है। हेडिंग यहाँ होनी चाहिए, मसलन प्रोडक्शन फॉर 6 months, प्रोडक्शन ऑफ वीट लिख दो, प्रोडक्शन ऑफ वीट फॉर 6 months, ये ऊपर हेडिंग होनी चाहिए। फिर हम ये बनाते हैं, आपको मेल में ये ऑरिजिन है, ये यहाँ 0 है, इट इज़ एक्स एक्सिस एंड इट इज़ वाई एक्सिस, ये दो साइड हमें हैं। हमें सिर्फ एक टाइम दिया गया है, हमारे पास कुछ मंथ्स हैं, और यानी सिर्फ एक ही आइटम है हमारा, दैट इज़ एक दो चीज़ें नहीं है, एक वन वेरिएबल ग्राफ है हमें। तो ये हमें बनाना है, इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं। तो वो प्लॉट हम करते हैं, वो पॉइंट जिससे आपको ये समझ आएगा। तो हम यहाँ से मंथ्स करेंगे और यहाँ से प्रोडक्शन करेंगे। तो मंथ्स आपको है ऐसे, तो 1 2 3 4 5 और 6 मंथ्स है आपको। लेट इट बी जनवरी, it will be February, it will be March, it will be April, it will be May, and it will be June. Then यहाँ से हम प्रोडक्शन लगाएंगे। तो प्रोडक्शन में हम दिखाएंगे it is 5, it is 10, it is 15 and it is 20. This is प्रोडक्शन। तो पहले हमें देखें, लेट अस देख, जनवरी में हमें 5 क्विंटल्स है, सो इट इज़ जनवरी एंड इट इज़ 5, सो इट विल बी हेयर। ये आसान है, कोई मसला नहीं है। इट इज़ जनवरी, और जनवरी में आपको 5 क्विंटल प्रोडक्शन के लिए, तो आप यहाँ 5 यहाँ से हम प्रोडक्शन लेते हैं, तो ये यहाँ पॉइंट। देन फरवरी में आपका 7.5 है, दिस इज़ फरवरी, एंड देन इट इज़ 5, इट विल बी यहाँ से सीधा यहाँ होगा ये 7.5। हाँ, देन इट इज़ जनवरी फरवरी, देन इट इज़ मार्च 5। मार्च में आपने 5, तो मार्च ये है एंड 5 इज दिस, यहाँ से 5 के दिस इज 5 मार्च। देन अप्रैल में जो है दैट इज 10, अप्रैल तो ये एंड ऊपर जाना है हमें, दिस विल बी 10, क्योंकि 10 से यहाँ होगा 10। फिर हमें मे है, मे इट इज़ 12.5, मे तो ये हुआ और ये हुआ, यहाँ से जब हम सीधा जाएंगे ये 10 एंड दिस 12, इट विल बी हियर। अच्छा, देन जून में हमें 15 है, दिस इज जून एंड दिस विल बी 50 लाइक हियर, दिस विल बी 50, दिस इज द ग्राफ। तो अब हम इसको मिलाएंगे, फिर आपको समझे को कैसे हमें प्लॉट करना है ग्राफ। हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है, दिस इज दिस पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट, देन दिस इज दिस, देन दिस इज दिस, देन दिस इज। देखो यहाँ जनवरी में हमें 5 था, फिर फरवरी में 10, फिर हम नीचे होते हैं 7.5, फिर हम 5 होता है कि नहीं। तो पहले हम जाते हैं ऊपर, फिर नीचे, ये जो इसका स्टीप जो है ये दिखाता है हमें हम नीचे गए हैं, फिर ऊपर, और ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनता है। दिस इज वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। अब हम इसका एक और जो टाइप है दैट इज 2 वेरिएबल्स। हमें कभी 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो अब देखिए मैं कैसे 2 वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ बनाऊंगा। एक और डायग्राम में यहाँ दिखाऊंगा जिससे आपको मैं 2 वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ क्या है। यही 2 किस्म है आपको,
इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, ज़्यादा मसला नहीं है। आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में, अपने 10th क्लास में, अपने 9th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में। जो 2 वेरिएबल जो है ना, 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ, 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, टाइम आता है और 2 वेरिएबल। मसला हमें ये दिखाना है कि मसला हमारे यही 6 महीने लेंगे, इसमें हमें कोई फर्म है उसने कितना प्रोड्यूस किया और फिर कितना बेचा, सेल कितना किया, ये दो चीज़ें। यहाँ एक ही साल में एक्सपोर्ट्स कितने हुए, इंपोर्ट्स कितने हुए, ये हम कर सकते हैं। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स क्या किया वो भी कर सकते हैं। तो हम एक ही सीरीज पे 2 वेरिएबल्स कर सकते, मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे यहाँ है कि एक फर्म है, उसका दिया है हमें ग्राफ। तो एक ग्राफ में यहाँ बनाता हूँ, आप इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। इसमें हमें एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई है। मतलब यहाँ हमें मंथ, एक में हमें प्रोडक्शन, इसमें हमें प्रोडक्शन, और इसमें हमें सेल्स। एक फर्म जो है उसने एक मंथ में कितना प्रोड्यूस किया और बेच डाला कितना, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। तो प्रोडक्शन इन रुपीज, वैल्यू उसका लेना है रुपीज में और सेल भी करना है इन रुपीज। मसलन हमारा एक महीना है जनवरी, देन इट इज फरवरी, देन इट इज मार्च, देन इट इज अप्रैल, देन इट इज मई, देन इट इज जून। यही 6 महीने हैं हमारे। तो अब देखिए इसमें प्रोडक्शन हमारी 5 है और से 5 करोड़ है, रुपीज इन करोड़, 5 करोड़ की हमने प्रोडक्शन की है, या थाउजेंड की, लैक्स की जो हो। और इट इज 5, इट इज अ हाइपोथेटिकल डाटा, ये डाटा नहीं है, ये किसी से हमने लिया है, कोई सर्वे किया है, एक ख्याली हमने एक डाटा बनाया है इस हिसाब से, और उसको हम फिर बनाएंगे ग्राफ। जनवरी में इतना प्रोड्यूस किया और इतना हमने सेल, इतने हज़ार, 7.5 थाउजेंड से 7 पॉइंट, अगर लैक्स में लेंगे 5 लैक्स, 7.5 लैक्स रुपये हमने सेल किए। फरवरी में जो हमने प्रोडक्शन की वो है 5 and 7.5, then it is 7.5 प्रोडक्शन, और जो हमने ये की इट इज 10, यानी 7.5 थाउजेंड, लेट इट बी, देन इट इज 10,000 प्रोडक्शन। मार्च में जो है वो हमने की 5,000 प्रोडक्शन, और हमने सेल जो की, सेल हमने की 7.5 थाउजेंड। अप्रैल में जो है वो हमने 10,000 की प्रोडक्शन की और 12.5 थाउजेंड की हमने सेल्स की, एंड देन 12.5 प्रोडक्शन हमने मई मंथ में की, और हमने उस पर सेल जो की वो 15,000 की, और 15,000 जून में हमने प्रोडक्शन की और सेल्स हमने की 17.5। ये डाटा है, 2 वेरिएबल डाटा है, इसमें प्रोडक्शन भी सेल्स है। अब सवाल जब हम डाटा लेंगे तो हमें अलग अलग दिखाना है। मतलब हमें यहाँ प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन के लिए जो ग्राफ आप लेंगे दैट विल बी अ लाइन, और जो हम इसके लिए किसके लिए सेल्स के लिए जो हम लेंगे, जो दिखाएंगे दैट विल बी अ डॉटेड लाइन, दैट विल बी अ डॉटेड लाइन। ऐसे ये दिखाएगा, ये लाइन दिखाएगी प्रोडक्शन, ये लाइन दिखाएगी, ये हमें ज़रूर देखना। मतलब हम यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आप देखिए
दिस इज पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, दिस इज ओ एक्स एक्सीज एंड दिस इज ओ दिस वाई एक्सीज। ये दो चीज़ें हमें ग्राफ में आपको मालूम है, ये हम दिखाते हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो हम जो नीचे है उसमें हम मंथ लेंगे, यहाँ से हम मंथ लेंगे, यहाँ से मंथ लेंगे और यहाँ से हम लेंगे दो चीज़ें। एक हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है प्रोडक्शन और एक है सेल्स। तो हम लेंगे प्रोडक्शन और सेल्स भी लेंगे, ये दो चीज़ें। इट इज़ जनवरी, इट इज़ फरवरी, इट इज़ मार्च, इट इज़ अप्रैल, इट इज़ मई, इट इज़ जून। और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 महीने हैं, दिस इज 6 मंथ्स। देन देयर इज प्रोडक्शन, वो भी हम देंगे। हमारी प्रोडक्शन जो है दैट इज 5,000 10,000, it is production sales in thousands, in rupees, 1,000 rupees है। It is 5,000, it is 10,000, it is 15,000, it is 20,000, it is 25,000। तो पहले हम जनवरी में देखिए, जनवरी में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में हम लाइन दिखाते हैं। तो जनवरी में 5 है, दिस इज जन 5। देन फरवरी में हम दिखाते हैं 7.5, दिस इज फरवरी एंड इट विल बी 7.5। मार्च में जो है वो है 5, दिस इज मार्च एंड इट विल बी 5। एंड अप्रैल में जो है वो है 10, दिस इज अप्रैल and this is 10, this is 10, sorry, ये नहीं। then May में जो है it is 12.5, this is May, it will be 12.5, here it will be 12.5। this is June and June में है 15, so this will be the 15 more here। अब ये पॉइंट्स हम मिलाएंगे और देखेंगे, ये पॉइंट्स हम मिलाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कैसे मिलाएंगे। जनवरी में हमें अच्छा, तो हम कैसे मिलाते हैं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये तो है 1 वेरिएबल। अगर आप 2 वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है सेल, तो हम ये दिखाएंगे सेल। देखो जनवरी में 7.5, दिस इज जैन एंड दिस इज 7.5 here, दिस इज 7.5। फरवरी में है 10 सेल्स, तो दिस इज फरवरी एंड दिस विल बी 10। दिस इज मार्च, मार्च में 7.5, दिस इज मार्च, मंथ ऑफ मार्च, दिस इज 7.5। दिस इज अप्रैल, अप्रैल में है ये 12.5, दिस अप्रैल एंड इट विल बी हियर 12.5। अच्छा, दिस इज मई, मई में है 15 सेल, 15,000, दिस इज मई एंड
दिस विल बी 15। अगर हम ऐसे लेंगे तो इधर होगा नहीं। अच्छा, देन इट इज़ जून, तो जून में ये है 17.5, तो जून में ये होगा 17.5, दिस इज 15, लेट इट बी है ऐसे 17.5, क्योंकि ये 15 है और 17 यहाँ होगा। अब ये हम मिलाएंगे, लेकिन हम इस तरीके से डॉटेड लाइन दिखाएंगे। अब देखो कैसे हमें करना है। दिस इज डॉटेड लाइन, है कि नहीं? ये है टू वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं। कैसे हमने ये दिखाया, ये टू वेरिएबल्स ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ, इसमें टाइम भी आता है और दो चीज़ें हम दिखा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी एंड सेल्स ऑफ ए कंपनी, एक ही टाइम हम दे सकते हैं। तो ये हमें लिखना भी है, प्रोडक्शन एंड ऊपर लिखना है हमें, इसका हेडिंग जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। इट इज़ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ए कंपनी in last 6 months, ऐसे हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइम सीरीज और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ सीरीज। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये सरल है, आसान है, कोई मसला नहीं है। आप किताब देखिएगा, प्लीज़ गो थ्रू योर बुक एंड यू विल गेट इट वेरी इजीली। थैंक्स फॉर लिसनिंग।